नहीं, लेकिन हरियाणा में आके बिल्डिंग बन रही है जो नहीं, लेकिन अजय दादा जो हरियाणा में आके क्या सूरजपाल मुझे गर्दन हिलाने से क्या होगा? गर्दन हिलाने, बड़े बड़े बिल्डर बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर बना चुके हैं। अजय भाई सूरजपाल मुझी रोहित, अजय भाई सोमनाथ दादा आ रहा हूं। मेरा जन्म अजय भाई, मेरा जन्म अरावली की दोनों पहाड़ियों के बीच में हुआ है। बताओ, ये बिल्कुल बीच में, अरावली की दोनों पहाड़ियों के बीच में हुआ है। हाँ। और माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मेरे मित्र हैं, वो गुड़गांव जिले में रहते हैं। उनके घर से 3 किलोमीटर दूरी पर वहां पर एक क्रशर जोन है, जहां पर अवैध खनन करके पत्थर लाया जाता है, जहां पर मेवात के अंदर पुलिस अधिकारियों को, हरियाणा पुलिस अधिकारियों को। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो आंदोलनकारी हो, आपने आंदोलन क्यों नहीं करा? हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं, सूरजपाल जी, ये बात आप मेरे को यहां बता रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप तो सड़कों पे उतरने वाले आदमी हो, क्यों नहीं उतरे सड़कों पे? पुलिस अधिकारियों को क्या डर गए क्या जब उस स्टोन माफिया के खिलाफ? भैया अरे कैसे यार, तो फिर जब पुलिस अधिकारियों के ऊपर जब हमला हुआ, मारा गया जान से उनको, हाँ। तो हम सड़कों पर थे। हाँ। परंतु जिस प्रकार से करे हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर अवैध खनन नहीं है, परंतु सोल्यूशन क्या है? नूह से अवैध खनन करके राजस्थान से, कोटपुतली से पत्थर लाया जा रहा है। अजय भाई, अवैध खनन रुका नहीं है। अब पत्थर अमेरिका से थोड़ी ला रहे हैं। 20 नवंबर 2025, सर रुकिएगा, 20 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब ने एक ऑर्डर दिया है। किसानों, मैं किसान का बेटा हूं, अरावली के मालिक है मेरे बाप दादा, मैं खुद मालिक हूं अरावली का, परंतु हमारे हक छीनकर सरकार ने अपने पास रख लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है 20 नवंबर 2025 का। अरे हमारी जमीनें छीन ली, कोई बात नहीं, परंतु उसका दोहन तो मत करो, अवैध खनन तो मत करो भैया। मैं केंद्र सरकार की और हरियाणा के मुख्यमंत्री की नीयत पर शक नहीं कर रहा, परंतु अवैध खनन हो रहा है, और जो निर्णय हो भी रहा है, शक भी नहीं कर रहा। रोहित, सूरजपाल को जवाब दो ना। रोहित, जवाब दे सकते हो? नहीं रोहित, विमलेंदु झा को जवाब दे सकते हो? सेना गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हम लोग नहीं होने देंगे। करनी सेना ये नहीं होने देगी। जवाब लीजिए, बोलिए। रत्नाकर जी आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है? ऐसा साफ है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति अपने मतांतर के हिसाब से और अपने मत के हिसाब से अपनी बात को रख सकता है। अगर मन में द्वंद्व है उसको भी रखेगा, मन में स्पष्टता है उसको भी रखेगा। देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में नहीं चल रही है जो संस्थाओं के निर्णयों का अवमानना करती हो। यह सरकार देश में एक लोकप्रिय जननेता के नेतृत्व में चल रही है, माननीय मंत्री क्यों बोला के नेतृत्व में। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है। रोहित, अब तुम्हारे ऊपर वही लगने वाला है जो कि अनुराग भदौरिया के ऊपर है कि सवाल कुछ भी पूछो जवाब एक ही होता है। तुमसे सवाल कुछ भी हो, तुम हालांकि उसी लाइन पे पहुंच जाते हो। नहीं, जवाब एक नहीं होता है। तो फिर अरे रुकिए ना, सूरजपाल को जवाब करने दे रहे हैं। सूरजपाल बोल रहे हैं बाहर कट रहा है, क्रशर चल रहा है, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। 20 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है, वो पूरा करो ना। चुप रहिए, मुझे सुनिए, मेन बात बोल रहे हैं। अरे सुनिए, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए पहले। अरे कैसे चुप रहे, कैसे चुप रहे? 20 नवंबर 2025 को गवाई साहब ने जो आदेश दिया है अपनी बेंच के माध्यम से, उसको पूरा क्यों नहीं करवाते? पक्ष रखने दीजिए। सुनिए माननीय, क्यों चुप रहे? माननीय, अरे चमचागिरी आप कीजिएगा, हमें चमचागिरी नहीं करनी। हम अरावली का दोहन नहीं होने देंगे। आप करते होंगे अरावली को ऐसे अब नहीं के लिए चमचागिरी आप करते होंगे। अवैध खनन अब नहीं, बहुत हो लिया। अरे जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बोल रहा है, जब तक मोदी जी तो आपको तकलीफ क्या है? अवैध खनन नहीं होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अवैध खनन नहीं होगा। सुनिए, अरे मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हो? अवैध खनन हो रहा है। अवैध हरियाणा पुलिस के अधिकारी मारे गए हैं। सुनिए, राजस्थान पुलिस के अधिकारी मारे गए हैं। अवैध हरियाणा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार। भ्रष्टाचार नहीं होगा। मुख्यमंत्री हरियाणा से पूछ के देखिएगा, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को ट्रक चढ़ाए गए हैं। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को मारा गया है, एक डीएसपी को मारा, इंस्पेक्टर को मारा। तब कहां गए थे आप?
कुछ कांग्रेसियों के द्वारा ये सब खनन हो रहा है। सरकार कार्रवाई करेगी। जनता से बनती है पार्लियामेंट से। सुनिए पहले, लोकतंत्र में अजय आलोक, जनता मालिक है। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, एक सेकंड, खनन हो रहा है। रोहित, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है जिसमें आप ही अनुराग भदौरिया पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमा लोगे। जब दारू पे दारू फ्री थी तो आम आदमी पार्टी बोलती रही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल थी ना, तो थी। अभी इलीगल माइनिंग हो रही है तो बोलो हाँ हो रही है। भाई मेरे कैमरा पे हुई है। आज हमारा रिपोर्टर एंकर वहां अलवर एरिया में था, वो ट्रक वहां पे खड़ा है, अरावली के ऊपर थे, वो कहीं से अंदर से निकल के आया, विजुअल है तो वो चला दीजिए, वो लाइव विजुअल है, वो लाइव दे रहा है वहां से। और ये वो ड्रम्पर पे चढ़ गया मेरा, वो देखिए रिपोर्ट, सागर चढ़ गया। में ट्रैक्टर लगा के रात में होता है, इसको रोकना है, लेकिन सिर्फ विजुअल्स पे रहो भाई। व्हाई डिड यू मूव आउट ऑफ द विजुअल्स? गेट ऑन द विजुअल्स बैक। बात ये नहीं है अजय दादा, बात ये है जो हो रहा है वो पता है, लेकिन अब जो होगा इस ऑर्डर के बाद दिक्कत उससे है, डर है उसका कि कहीं पूरी की पूरी अरावली, अब एनवायरमेंटलिस्ट आपके सामने बोल रहा है आलोक जी कि 90% अरावली उसके अंडर आती है। आप बोल रहे हैं सिर्फ इतना किलोमीटर एरिया, 4 जिले, वो कह रहे हैं भैया दिक्कत वही है, वो बैरियर टूट गया। तो फिर आपने जो बोला अजय आलोक जी, मेरे शब्द नहीं, किसी और के नहीं, आपके शब्द, कि अरावली रेगिस्तान बनने से बचाता है, ये पता है पूरा, दिस इज ज्योग्राफी, सबने पढ़ी है किताब में, लेकिन उसको होने थोड़ी देना है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कैटलिस्ट थोड़ी बनना है हमको। मुझे एक समझ में, जी प्लीज समझाइए। ऐश्वर्या जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है जी। हाँ, मुझे बस एक बात नहीं समझ में आ रही है, ऑर्डर को पूरा पढ़ेंगे क्या ऑर्डर का सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे? अनुराग जी आ रहा हूं। ऑर्डर का एक पार्ट है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी। ऑर्डर का दूसरा पार्ट ये भी है कि 2 पहाड़ी के बीच में जितना रेंज है और या कोई भी लैंडफिल एरिया जो है उसको भी इसी पार्ट का हिस्सा माना जाएगा, उसमें कोई माइनिंग नहीं होगी। जब कोई माइनिंग नई लीज देना ही नहीं है और एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज को घटाने का ये भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आता है ये अरावली को फ्लैट करने का बुद्धि कैसे लोगों के दिमाग में आया, ये ज्ञान। अनुराग भदौरिया, जब साफ साफ ऑर्डर कहता है कि कोई न्यू माइनिंग लीज सोमनाथ दादा आ रहा हूं। जी, फिर कहां से आ गया कि अरावली साफ हो जाएगी? ओके। बिल्डर घुस जाएंगे। इलीगल माइनिंग, अमू भाई की बात से मैं एग्री करता हूं, अमू जी को भी इलीगल माइनिंग होती है और उसमें सरकारों को रोक लगाने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अमू भाई एकदम ठीक बोल रहे हैं, वो पत्थर आते हैं, क्रशर जोन है, ये सब बंद करने की जोन है जो राज्य सरकारों को करना हो। अजय भाई 15,153 कनाल, 15,153 कनाल सोना का अरावली का रकबा है, जिसमें 1200 एकड़ के आसपास अरावली की पहाड़ियां हैं जो समतल हैं, परंतु हरियाणा सरकार ने उसको अपने पास वापस ले लिया किसानों से। अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया चीफ जस्टिस गवई ने कि किसानों की जमीन वापस दी जाए, यानी कि हमारी, परंतु सरकार चुप बैठ गई, कोई बात नहीं। परंतु वो जो समतल है जहां पर भूपेंद्र यादव मेरे साथ घूमते थे, मेरी गाड़ियों में घूमते थे, क्या उनको वो नहीं दिखता? जो मेवात के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है, जहां पर पुलिस अधिकारियों को मारा जा रहा है गुंडों के द्वारा, मेवात के अंदर माइनिंग अधिकारियों को मारा जा रहा है। भैया 4 जिले हरियाणा के अंदर, मैं फरीदाबाद में नहीं कह रहा, पॉइंट टेकन, अरावली में बिल्कुल खनन नहीं है, गुड़गांव में बिल्कुल खनन नहीं है, नहीं अभी साइबर क्राइम में मत जाइए। ये पहाड़ बुरी तरह से खनन हो रहा है, उसको रोकना अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, गाय का तस्करी का भी क्षेत्र, अनुराग भदौरिया, वो सारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसको इसमें मत, नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा आज आपकी। अनुराग भदौरिया, भाई सब माफिया हैं। अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती, 3 people on है नाउ। अजय 3 people और हम करने दे रहे हैं, तो फिर किस लिए सरकार है? मेवात में अब वहाँ सरकार है, तो क्या सरकार के पास असला नहीं है, डंडा नहीं है, जा नहीं सकती सैनी जी की सरकार? मेवात, अनुराग भदौरिया, अजय आलोक, सोमनाथ भारती, 3 people on है नाउ। अरे बोलिए अनुराग जी। देखिए, वहां पहाड़ नहीं, अब सिर्फ फायदे खड़े हैं, पहाड़ नहीं सिर्फ फायदे खड़े हैं। कहते थे ना, एक पेड़ माँ के नाम, अरावली का जंगल नष्ट कर दिया विकास के नाम। कमाल है भाई। और भारतीय जनता पार्टी जस्टिफिकेशन भी दे रही बैठ के यहाँ। अरावली में कितने फॉरेस्ट रिजर्व है जरा बताइए तो? जो अरावली में कितने फॉरेस्ट रिजर्व हैं भदौरिया? देखो, मैं किसी के बीच में नहीं टोका, बहुत देर बाद आए यार, इनको चुप कराइए यार। अरे कितने फॉरेस्ट रिजर्व है यार? बिना मतलब ज्ञान मत दो ना, जब ज्ञान नहीं है तो।
कितने जिले आते हैं पता है आपको? कितने जिले, मैंने ज्ञान, कितने बिना जिले मतलब आते ज्ञान क्यों हैं देते मालूम है आपको? अरावली में कितने जिले हैं? नहीं, अनपढ़ मुझे की ही तरह मत पता- बोलो। मुझे ही कितने